हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने कई तरीके के कोफ्तों की रेसिपी शेयर की है, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। और इसके अलावा मैंने आपके साथ कोफ्तों की बिरयानी की भी रेसिपी शेयर की है। इन सब वीडियो का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और चलिए बनाते हैं आज नए तरीके के कोफ्तों की रेसिपी। ये बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार लगेंगे खाने में। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से इस मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम कीमा ले लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। रेड चिली पाउडर डाल दीजिएगा, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। इसके अलावा इसमें मैंने हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर ऑप्शनल है और 1 टीस्पून कुटी हुई पिसी हुई धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर जो कि हमने भून के लिया था। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। फिर 2 टेबलस्पून बेसन को भूनकर हल्का सा फिर इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ में 1 टेबलस्पून प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और जो कीमा लेंगे ना वो बिल्कुल बारीक कुटा हुआ होना चाहिए। अगर बारीक कुटा हुआ नहीं है तो आप इसे ग्राइंडर जार में डाल करके ग्राइंड कर दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून हमने इसमें घी को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। और घी डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो कोयले का धुआं लगा दें और इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। उसके बाद इनके कोफ्तों को बनाना शुरू करिए। तो ये देखिए कोफ्तों का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं, जैसा आपके घर में लोग खाना पसंद करते हो। इस तरीके से हमने सारे कोफ्तों को बना लिया है ना। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। इससे कोफ्ते हमारे अच्छे से सेट हो जाएंगे। और फिर एक बर्तन में जिसमें हमें कोफ्तों का सालन बनाना है 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल जब आप यूज़ करते हैं ना तो पहले उसे गर्म करना होता है। जब वो हल्का सा धुआं देने लगे फिर उसको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है। तो ये देखिए गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे स्लो कर दिया। और ये वो कोफ्ते हैं जो हमने बना के फ्रिज में रखे थे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। अब इन कोफ्तों को निकालेंगे, इस ऑयल में डाल देंगे। एक एक करके आप कोफ्तों को ऑयल में डालिए। एक बार में जितना स्पेस हो उतनी ही डालिएगा, एकदम से मत भरिएगा। और यहाँ पे आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये 1 मिनट तक ऑयल में पड़े रहेंगे उसके बाद आप बर्तन को हिलाएंगे जैसे कि मैंने अभी किया था। और उसके 1 मिनट बाद फिर आप कोई भी चम्मच से इसे उलट पुलट करके बढ़िया सा अच्छा सा फ्राई कर लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप इन कोफ्तों को बनाएंगे ना तो ये कोफ्ते बनाने में टूटेंगे भी नहीं और सालन भी आपका ज़बरदस्त लगेगा। तो ये देखिए जब कभी भी आप कोफ्तों को ऑयल में इस तरीके से फ्राई करिए ना तो उसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इन्हें निकाल लीजिए। अब इसी बचे हुए ऑयल को आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, ना तो हम इसी में ग्रेवी बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इस जिंजर गार्लिक के पेस्ट को हम अच्छे से भून जाने देंगे। उसके बाद इसमें मैंने 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा और 30 सेकंड के लिए इसको भुना। फिर यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना करके ऐड कर दी है। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। अब इस टमाटर की प्यूरी को और इस मसाले को अच्छे से भुन जाने देने तक हमें इसे कुक करना है। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को स्लो रखी है और स्लो फ्लेम पर हमने इस मसाले को खूब अच्छे से भुना है। इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक कि इसको ऑयल सेपरेट ना हो जाए। फिर इसमें 1/3 के करीब दही ऐड कर देंगे। दही खट्टा नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इस मसाले को, दही को अच्छे से भुन जाने देंगे, बहुत अच्छे से भुन जाने देंगे। आप देख रहे हैं इसका ऑयल भी सेपरेट होने लगा है, इसकी सरफेस पे ऑयल आ चुका है। तब तक के लिए आपको इसे भुनना, याद रखिए भुनाई यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से हो। अच्छे से भुनाई होगी तो आपका सालन बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अगर भुनाई अच्छे से नहीं होगी तो मसाला भी अच्छे से नहीं पकेगा और टेस्ट भी इसका अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए इस मसाले को भुनने के लिए आप थोड़ा सा टाइम दिएगा, लेकिन इस मसाले को, दही, टमाटर जो भी सब हमने डाला है ना, खूब अच्छे से भुन जाने दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इस मसाले की खूब अच्छे से भुनाई कर दी है, आप देख रहे हैं। अब एक एक करके कोफ्तों को इस मसाले में डाल दीजिए और इस बर्तन को कुछ इस तरीके से हिलाते हुए हमें 1 से 2 मिनट के लिए इस कोफ्ते को मसाले में पकाना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो 1/4 कप के करीब आप इसमें वाटर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसे हल्के चम्मच से उलट पुलट कर दीजिए और फिर इसे कवर कर दीजिए।
अगर मसाला जलने वाला हो तो आप इसमें 1/4 कप वाटर डाल करके फिर इसे कवर करिएगा और स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे कुक करिए। 3 से 4 मिनट बाद आप इसका कवर हटाइए, इसे हल्के हाथ से चला दीजिए और फिर अब हम इसमें ग्रेवी के लिए मिल्क ऐड कर देंगे। आप चाहें तो मिल्क की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ बना रहे हैं उस तरीके से अगर आप इन कोफ्ते के सालन को बनाएंगे तो आपके कोफ्ते का सालन एकदम क्रीमी और मज़ेदार होगा। तो मिल्क डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया, कवर कर देंगे। कवर करके इसे हम पकने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। और ये देखिए अब हमने इसका कवर हटाया है। बीच बीच में हमने इसे एक बार चला भी दिया था। और अब इस स्टेज पे हम सालन में सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट अब अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, कोफ्तों में सॉल्ट पहले से ही है, इसीलिए हमने यहाँ पे इस टाइम पे सॉल्ट ऐड किया है। और दूध की हम ग्रेवी बना रहे हैं तो इसलिए इसे थोड़ा पकाने के बाद ही हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और अब यहाँ पे फ्राइड ऑनियन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो हमने फ्राइड ऑनियन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 प्याज को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 इंच दालचीनी की लकड़ी डाल करके इसका हमने एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया है। उस पेस्ट को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त ये ग्रेवी बनकर तैयार होती है। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से इसे मिक्स कर दीजिए और फिर इसे कवर कर दीजिए। कवर करके मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आप थोड़ी देर इसे पका लीजिए। उसके बाद इसमें जब यहाँ पे कोफ्ते पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाएं, 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम ऐड कर दीजिए। आप घर की निकली हुई मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब इसका टेस्ट आता है। एक बार इस रेसिपी को आप बना के देखिए, ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होगा। और लास्ट में इसमें ताज़ी कटी हुई धनिया पत्ती को डाल देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। और फिर इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमारे मज़ेदार से क्रीमी कोफ्तों की रेसिपी तैयार हो जाएगी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। रेसिपी बनाने के बाद पसंद आए तो लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। अब इसे कवर कर दीजिए और स्लो फ्लेम पर 5 मिनट पकाने के बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से देखेंगे, इसकी तरी भी ऊपर आ जाएगी। तो एंजॉय करिए इस मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी को।